नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आयत। आयत क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण के बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए एक या दो क्वेश्चन रहते हैं जिससे उसका या तो एरिया निकालने को बोल देगा और इस तरीके से। तो आज हम बात करेंगे आयत के विषय में। आयत है क्या, देखते हैं। तो देखेंगे आयत का परिभाषा। आयत किसे कहते हैं? यानी कि ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसके आमने सामने के भुजा बराबर हो। आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, 90 एंगल का हो। देखते हैं, जैसे एक ये है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो हम ये कह सकते हैं इसके सामने की भुजा, यानी कि ये जो 4 है ना, इसमें कहा है कि ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसके आमने सामने की भुजा, यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो यह भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा है और इस भुजा के सामने ये भुजा है, यानी कि ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर है। एक तो ये हो गया इसके आमने सामने की भुजा, यानी कि इस सामने की भुजा ये है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और इस सामने की भुजा ये है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। अब देखिए, और यहाँ पे दिया है कि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, 90 डिग्री का हो। तो आप देख रहे हैं 90 एंगल का ये इसके चारों कोण बन रहे हैं। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं किसी भी आयत या वर्ग का अंतर का कितने एंगल का बनेगा, ये 90 इंटू 4 कर लेंगे तो आ जाएगा 360 एंगल का। अब एक बात और करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, क्षेत्रफल के विषय में पहले आप समझिए क्षेत्रफल कहते किसको है। जैसे एक ये आयत है, ये एक आयत है। अब आयत का ये जो अंदर का भाग है ना, पूरा ये यानी कि पूरा अंदर का भाग जो जितना है उसको हम इसका क्षेत्रफल कहते हैं, यानी कि पूरा अंदर का जो भाग है पूरा। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो लंबाई गुणे चौड़ाई है। इसको एल इंटू बी से डिफाइन करते हैं। लंबाई को एल से और चौड़ाई को बी से डिफाइन करते हैं। तो देखिए, अब क्या है कि जब किसी आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये जो एरिया है, अगर मैं इसका इस पिछले वाले एग्जांपल की बात करूं, अगर इसका लंबाई 2 है और 4 है, सॉरी, और ये चौड़ाई इसका 2 सेंटीमीटर है, इसकी क्षेत्रफल की बात है, तो ये हम कह सकते हैं 4 इंटू 2 इक्वल टू, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 8 सेंटीमीटर होगा। 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हम जानते हैं अंदर का पूरा भाग होता है। ठीक, तो एल इंटू बी, लंबाई और गुणे चौड़ाई से हम इसको करते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास लंबाई या चौड़ाई दिया है, तो चौड़ाई दिया है तो लंबाई क्या, और लंबाई दिया है तो चौड़ाई क्या, हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लंबाई क्या निकाल रहे हैं तो लंबाई, अब देखिए जो ये बराबर है ये ऊपर चला जाएगा, आयत का क्षेत्रफल है ना, इसको ऊपर करके और चौड़ाई से हम भाग दे देंगे। इसी तरह चौड़ाई से भी निकालते हैं कि क्षेत्रफल बटा लंबाई, इस तरीके से। अब आप एक चीज ये देख रहे हैं, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या? पहली चीज तो आप परिमाप या परिमिति जो है उसको समझिए, होता क्या है। जैसे ये एक आयत है, ये सॉरी, तो ये जो बाहर का जो ये भाग है, ये पूरा जो बाहर का भाग है, यही हमारा परिमाप है। अंदर वाला तो पूरा आयत क्षेत्रफल हो गया था, एरिया हो गया था उसका। ये वाला हमारा परिमाप या परिमिति है। ये अंदर का ये क्षेत्रफल पूरा हो भाई। किसी वस्तु का क्षेत्रफल अंदर ही तो करेंगे, और परिमाप बाहर से हो गया, तो ये हमारे जो पूरा एरिया बाहर से है उसको हम परिमाप कहते हैं, परिमाप। अब देखिए, अगर इसकी भी लंबाई 2 है, चौड़ाई 2 है और लंबाई 4 है, तो हम ये कह सकते हैं ये 2 L प्लस P
इसका मतलब ये है कि कोष्टक के पहले ये 2 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 से गुणा होगा। तो हम ये कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई गुणे 2 प्लस 4, क्योंकि एल अपना दिया है 4 और बी दिया है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये 6 हो गया, 2 गुणे में 6 जो हो जाएगा 12। तो हम कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल 8 है इसी क्वेश्चन का, और इसी क्वेश्चन का परिमाप जो है वो 12 है। अब आयत के विकर्ण की बात कर लेते हैं। विकर्ण कहते किसको हैं, बाकी इस पे ढेर सारा क्वेश्चन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे ये आयत है, इसको देख लीजिए। तो विकर्ण क्या होता है, यानी कि इसके सामने जो एंगल पे जो कोण बन रहा है ना, ये विकर्ण है। इस तरीके से ये जो है ये विकर्ण है, एक विकर्ण ये, यानी किसी भी आयत में केवल और केवल 2 ही विकर्ण होंगे। तो विकर्ण की परिभाषा देख लेते हैं। विकर्ण का तो ये हम सिंबल है, विकर्ण इससे पहचान सकते हैं। यानी कि अगर कोई आयत बना हो, यहाँ पे 90 एंगल बनता है ना, ये 90 एंगल एक दूसरे के जो सामने मिला दे, उसी को हम विकर्ण कहेंगे। वो चाहे वर्ग में हो चाहे आयत में हो, विकर्ण उसी को कहते हैं। अच्छा, इससे देखते हैं कुछ क्वेश्चन से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं, देखते हैं आगे उसको। जैसे ये क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लेंथ और ये चौड़ाई इसका दिया है क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक आयत बनाते हैं अच्छे से उसको समझने के लिए। ये आयत है, इसकी एल लंबाई की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई की बात करें तो ये 8 सेंटीमीटर है। तो जैसे कि हमने अभी आयत के क्षेत्रफल की बात किया है, तो उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई है, यानी कि L इंटू बी है। यही है ना क्षेत्रफल आयत का, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ हमको लंबाई भी दिया है और चौड़ाई भी दिया है। तो हम ये कह सकते हैं 10 में जब हम 8 का गुणा करेंगे तो ये 80 आएगा। तो ये 80 वर्ग सेंटीमीटर जो है ये हमारा आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्योंकि एक तो 10 ये है भाई, इसके सामने की भुजा तो 10 ये भी रहेगा ना, और इसके सामने की भुजा 8 हो जाएगी, तभी तो आयत कहलाएगा। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और प्रत्येक जो एंगल रहेगा इसका 90 एंगल का बन रहा है, 90 एंगल का। तो उसके परिभाषा में ये बताया गया है कि किसी भी आयत की परिभाषा वो क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए उसका लंबाई में चौड़ाई से गुणा कर देते हैं, तभी तो हमारे क्षेत्रफल निकलेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक एग्जांपल है, इसको देखते हैं। एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने की बात हो रही है। तो देखते हैं, एक आयत बना लेते हैं। अब ये विकर्ण है, यानी कि एक एंगल से दूसरे एंगल जो सामने की भुजा मतलब मिलाते हैं उसको हम विकर्ण कहते हैं। ये अपना है 25 सेंटीमीटर और लंबाई L दिया है 20 सेंटीमीटर, और ये B। क्षेत्रफल निकालने के लिए L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई हमको चाहिए। तो L तो दिया है, B हमको निकालना है। तो देखिए B निकालते कैसे है। इसमें अगर आयत का विकर्ण का जो फार्मूला है, आयत का विकर्ण जो सूत्र है, ये कहते हैं कि विकर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पे विकर्ण जो कि आपका 25 सेंटीमीटर दिया है, ये इसी फार्मूले पे सीधा रख देंगे। 25 स्क्वायर बराबर लंबाई 20 दिया है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 का स्क्वायर प्लस
चौड़ाई स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर। अब ये देखेंगे कि चौड़ाई हमको ज्ञात करना रहेगा, तो चौड़ाई को इधर लेके आते हैं। चौड़ाई का स्क्वायर बराबर ये 25 का वर्ग हो जाएगा 625, और ये 20, ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 20 का स्क्वायर हो गया। अब चौड़ाई बराबर क्या आया, चौड़ाई बराबर आ गया 225। अब इस 225 को, ये चौड़ाई है, या इसका वर्ग अगर लिखेंगे तो 15 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि चौड़ाई हमारा 15 आ गया। ठीक है, क्योंकि बिकट का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर में आया है, इसको कन्वर्ट करेंगे जब, तो ये हमारा 15 आ गया। अब जैसा कि ये आ गया, क्षेत्रफल हम यहाँ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर L/B, एक लंबाई गुणे चौड़ाई है, यहाँ से 20 लंबाई है, ये चौड़ाई आपका 15 है, बराबर 300। ये हमारा एरिया आ गया, यानी कि एरिया बराबर 300, ये स्क्वायर फीट में है, स्क्वायर सेंटीमीटर।